हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने सिंथेसिस ऑफ क्या कर लिया था स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन कर लिया था। उसके बाद स्टूडेंट दो बनाए थे अपनों ने, एक तो एल्डोस्टेरोन एक कोर्टिसोल बनाया। कोर्टिसोल बनाने के बाद स्टूडेंट आज अपने पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का बायोसिंथेसिस क्या स्टूडेंट, इसमें आपके एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वही चलेगा इसमें और 3 पार्ट चलेंगे, ग्लोमेरुलसा इस प्रकार से ग्लैंड के पार्ट होते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट ग्लूको, मिनरेलो और सेक्स कोर्टिकोइड्स, 3 प्रकार के स्टेरॉइड होते हैं स्टूडेंट। कोर्टिकोइड्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मिनरेलो, ग्लूको और सेक्स कोर्टिकोइड्स। इसमें हार्मोन की डिवाइड है क्लासिफिकेशन, जैसे ग्लूको कोर्टिकोइड्स, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स और कोर्टिकोइड्स। उसमें क्या आता है स्टूडेंट, सेक्स कोर्टिकोइड्स में प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। और आपको ग्लूको आ गया, अब यहाँ पर मिनरेलो, ग्लूको कोर्टिकोइड्स, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स की कोल्टेक्स से डिफरेंट और ये प्रीकर्सर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब ग्लूको, मिनरेलो और सेक्स कोर्टिकोइड्स हो गया कोर्टिकोइड्स के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले लिखे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन लिखे, स्टेरॉइड हार्मोन की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसमें 6 मेंबर चेन की 3 रिंग, 6 मेंबर चेन की 3 रिंग, जबकि एक 5 मेंबर चेन पाई जाती है, 5 मेंबर चेन पाई जाती है नॉर्मली ये। दूसरी बात लिखिए, इन सभी स्टेरॉइड हार्मोन का जो प्रीकर्सर होता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरी बात लिखिए, कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन की चेन होती है। कोलेस्ट्रॉल में टोटल 27 कार्बन चेन होती है, जिसमें से 5 मेंबर रिंग या पेंटेन रिंग पर या साइक्लोपेंटीन बोल देंगे उसको, ठीक है। साइक्लोपेंटीन रिंग पर 21 कार्बन बोल रहा हूँ यार, 8 कार्बन की चेन लगी होती है, दूसरी बात लिखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल है यह लिपिड के रूप में लिपिड सोल्यूबल होता है। अब इसके बाद में लिखिए इसमें कोर्टिकोइड्स है, जो कोर्टिकोइड्स होते हैं या सिंथेसिस स्टेरॉइड में जो कोर्टिकोइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूको, मिनरेलो और सेक्स। 2-3 ग्लूको कोर्टिकोइड्स, ठीक है। ग्लूको कोर्टिकोइड्स, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, ये क्लास स्टूडेंट, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स। अब इसमें लिखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसमें लिखिए स्टूडेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंतर्गत कोर्टिसोल हार्मोन आते हैं। इसके बाद लिखिए मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, इसके अंतर्गत कोर्टिसोल आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट, कोर्टिसोल। मिनरेलो में लिखिए, मिनरेलो के अंतर्गत एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन या स्टेरॉइड आता है। ग्लूको में क्या आएगा, कोर्टिसोल, ये है ग्लूको का, जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर है मिनरेलो में एल्डोस्टेरोन, एल्डो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल्डोस्टेरोन में पढ़ा चुका हूँ आपको। सेक्स हार्मोन में कोर्टिकोइड्स में प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन इस प्रकार के सेक्स हार्मोन में आते हैं, एस्ट्रोजन इस प्रकार के कौन से आते हैं, सेक्स कोर्टिकोइड्स आते हैं। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, एल्डोस्टेरोन है, स्केलेटन आ गया। अब इसमें स्टेरॉइड हार्मोन में लिखिए, कोलेस्ट्रॉल मैंने लिखा दिया, जो मेन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन में मेन प्रीकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसमें लिखिए स्टूडेंट, मेन प्रीकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसमें लिखिए स्टूडेंट, सिंथेसिस में इसमें लिखिए एक बात, जब कोलेस्ट्रॉल की रिएक्शन NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोलेज, इसके प्रेजेंस में
O2 के साथ करवाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो डेस्मोलेज एंजाइम का प्राप्त होता है। डेस्मोलेज एंजाइम का निर्माण होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से डिफरेंट पार्ट से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से डिफरेंट पार्ट से स्रावित होता है। फ्रेंड मैंने बताया आपको एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो आपकी किडनी पर मिलती है। उसके पार्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होंगे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए स्टूडेंट, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड है वह 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती है। फर्स्ट पार्ट लिखिए जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, इसमें ब्रैकेट में लगा दीजिए आउटर रीजन या बाह्य क्षेत्र। दूसरा लिखिए जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा मिडिल रीजन जोना फेसिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा। तीसरा क्या है रेटिकुलाटा। ठीक है, तीसरा क्या है जोना रेटिकुलेरिस। स्टूडेंट ये आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि जो किडनी में 3 सेक्टर होते हैं ना स्टूडेंट, 3 पार्ट होते हैं, उनमें ये होता है मिडल, एम से डिनोट कर रहा हूं, ये होता है आपके आई इनर रीजन और ये होता है आपके आउटर रीजन। स्टूडेंट अलग अलग हार्मोन पढ़ेंगे कौन से पार्ट से कौन से सिक्रेट होंगे। सबसे पहले लिखिए जोना ग्लोमेरुलोसा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है या एड्रिनल ग्लैंड में पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें लिखिए यह किडनी का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, किडनी के रीजन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसके द्वारा प्रीगेनोलिन हार्मोन स्रावित होता है या सिक्रेटेड होता है, जिसकी रिएक्शन 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाने पर 11-डी-ऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन का निर्माण होता है तथा इसकी रिएक्शन 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाने पर ट्रिक देखिए स्टूडेंट, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज 11 बना डीऑक्सी का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का विकृतीकरण या निकलना, तो डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन होगा और 11 से 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। बीटा आपको पता है स्टूडेंट नीचे आएगा सेक्टर में, इसलिए 11 आया है। ऊपर आता है स्टूडेंट बीटा को गहरी लाइन से और अल्फा को क्या है अपन डॉट लाइन से दर्शाते हैं। कोर्टिकोस्टेरोन का निर्माण होगा। अब ये कोर्टिकोस्टेरोन ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। अब स्टूडेंट मैंने एक सेक्टर छोड़ा था यहाँ पर ये, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोडायोन, टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्राडायोल, डिहाइड्रोस्टेरोन। स्टूडेंट ये कब है? ये सेक्टर स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड में लिख सकते हैं अपन। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड फिर से हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड में लिखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से एंड्रोस्टेडायोन और उससे टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है और टेस्टोस्टेरोन 2 सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। एक एस्ट्राडायोल, ये एक्स्ट्रा नहीं है एस्ट्रा है, एस्ट्राडायोल, और एक डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये है स्टूडेंट। आपको 3 सेक्टर करवाए थे मैंने, कोर्टिसोल वाला, एल्डोस्टेरोन वाला और डिहाइड्रो। 3 नंबर ये सेक्टर है उसका, एस्ट्राडायोल और डिहाइड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन बनेगा। 3 पार्ट हुए थे, एक 21 बीटा वाला हुआ था और यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरोन वाला हुआ था 21 अल्फा एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज से, और एक ही है। तो ये 3 सेक्टर उसमें लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये है एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है ये फर्स्ट पार्ट से। दूसरा पार्ट लिखे स्टूडेंट जोना फेसिकुलाटा, ठीक है, जोना फेसिकुलाटा, इसमें लिखिए स्टूडेंट जोना फेसिकुलाटा, इसमें लिखिए। हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए अपनों ने जोना ग्लोमेरुलोसा का देख लिया स्टूडेंट, किस प्रकार सिंथेसिस होगा। अब जोना फेसिकुलेटा हम देखेंगे हार्मोन कैसे सिक्रेट होगा, क्या बनेगा।
कोर्टिसोल बनता है स्टूडेंट, सबसे पहले लिखिए जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा मिडल रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, मिडल रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, तथा इसमें कोलेस्ट्रॉल कोर्टिसोल हार्मोन में बनता है या सिक्रेटेड होता है या फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट कैसे होगा? प्रीगेनोलिन स्टूडेंट मेन चीज यही है, प्रीगेनोलिन 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करेगा, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करेगा। यह 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये उतार लीजिए, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एंड्रोस्टिडायोन का निर्माण करता है जो कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 11 बीटा डीऑक्सीकोर्टिसोल बनाता है, 11 बीटा डीऑक्सीकोर्टिसोल बनाता है। और इसके बाद कोर्टिसोल का फॉर्मेशन होता है, कोर्टिसोल का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। यहाँ और यहाँ अंतर कहाँ आया? कोर्टिकोस्टेरोन 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन था, यहाँ से 3 बीटा से प्रीगेनोलिन से 11 डीऑक्सीस्टेरोन बना, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दिया तो एंड्रोस्टिडायोन बना। यहाँ पर ये नहीं बना, यहाँ पर ये नहीं बना, फिर ये काम आया स्टूडेंट, फिर से यहाँ पर डीऑक्सी है, यहाँ पर डीऑक्सी, यहाँ कोर्टिसोल बना गया और यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरोन बना गया और यहाँ पर एल्डोस्टेरोन बना था, लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल तक बना। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट ये चीजें हैं, लिखिए जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस लिखिए, यह एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है, यह एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है। इसमें प्रीगेनोलिन कड़ी, यही है प्रीकर्सर है, प्रीगेनोलिन हार्मोन 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जो कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, सेम यहीं तक आ रहा है ना स्टूडेंट, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में ये नहीं बना, इसके बाद में ये बना, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जो आगे चल के एंड्रोजन और एंड्रोजन से एंड्रोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है या बट जाता है, फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्राडायोल। फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्राडायोल, ये दोनों सेक्स हार्मोन है। ठीक है, फिर से देखिए, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरोन, ये होगा स्टूडेंट बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। ये आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट क्यूरेस्टीन और यहाँ पर हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन नेक्स्ट पीरियड में, जो होगी आपकी यूनिट नंबर 4 होगी स्टूडेंट। ये कितने नंबर यूनिट कंप्लीट हुई है? ये जो स्टूडेंट आपकी यूनिट थी 5 कंप्लीट हो गई, 4 चलेगी। क्यूरेस्टीन जिसका फर्स्ट है, बाद में माइसिटीन है, फिर इसके बाद में स्टूडेंट कॉलेज या आपके क्लोरोफिल है, उसके बाद में हीमोग्लोबिन। इसमें 4 सेगमेंट आएंगे अगली वाली यूनिट में, तो स्टूडेंट ये कंप्लीट है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक आपकी फोटो केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।